नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम स्कंदगुप्त नाटक में पात्र योजना पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक के पुरुष पात्रों में कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पुरगुप्त, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, चक्रपालित, प्रख्यात कीर्ति, भट्टारक, प्रपंच बुद्धि और मातृगुप्त है। तो स्त्री पात्रों में महत्वपूर्ण देवकी, अनंत देवी, देवसेना, विजया, जयमाला, कमला, रामा और मालती है। स्कंदगुप्त नाटक में सम्राट कुमारगुप्त की दो पत्नियां हैं, एक देवकी और दूसरी अनंत देवी। देवकी का पुत्र स्कंदगुप्त है, अनंत देवी का पुत्र पुरगुप्त है। इस नाटक में मगध साम्राज्य की सत्ता के लिए षड्यंत्र होता है। अनंत देवी अपने पुत्र पुरगुप्त को सम्राट बनाना चाहती है और उसके इस कार्य में उसका सहयोग भट्टारक और प्रपंच बुद्धि करते हैं। वहीं स्कंदगुप्त राष्ट्रीय चेतना के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है। उसके सहयोगी पात्रों में बंधुवर्मा और देवसेना प्रमुख है। इस दृष्टि से देखें तो इस नाटक में दो प्रकार के पात्र हैं। एक तरफ राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने वाले पात्र और दूसरी तरफ षड्यंत्रकारी और राष्ट्र के लिए घातक पात्र। स्कंदगुप्त, देवसेना, बंधुवर्मा और उनके सहयोगी राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहने वाले पात्र हैं, जबकि भट्टारक, प्रपंच बुद्धि आदि षड्यंत्रकारी और राष्ट्र के लिए घातक पात्र हैं। इस नाटक का नायक स्कंदगुप्त है। उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, इस नाटक का नामकरण किया गया है। वह राष्ट्र के गौरव का रक्षक व्यक्ति है। वह सच्चा देशभक्त और राष्ट्र प्रेमी है। वह सच्चा देशभक्त इस अर्थ में भी है कि वह अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है, लेकिन कर्तव्य के लिए जागरूक है। वह मगध का शासक बनना नहीं चाहता, स्वयं को सैनिक कहलाना पसंद करता है। वह सैनिक इसलिए कहलाना पसंद करता है क्योंकि वह जन्मभूमि के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। वह कहता है कि यदि कोई साथी न मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा। जन्मभूमि के उद्धार का तात्पर्य उसका शक और हुणों के आक्रमण से राष्ट्र की रक्षा करना था। यही कारण था कि वह सच्चा देशभक्त और राष्ट्र प्रेमी है। इसके साथ साथ जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त को स्वाभिमानी, नीतिवादी और दयावान पात्र सिद्ध किया है। वहीं दूसरी तरफ वह वीर पुरुष भी है। वह स्वयं के साम्राज्य के साथ साथ मालव साम्राज्य की भी हुणों से रक्षा करता है। वह त्यागी है और विशाल हृदय है। त्यागी इस अर्थ में कि वह मगध का साम्राज्य, मगध की सत्ता अपने सौतेले भाई पुरगुप्त के लिए छोड़ने को तैयार हो जाता है और वह क्षमावान और दयावान व्यक्ति है। यही कारण था कि वह अनंत देवी आदि षड्यंत्रकारियों को अंत में क्षमा भी कर देता है। स्कंदगुप्त भावुक और दार्शनिक पात्र है। भावनाओं से ज़्यादा कर्म पर बल देता है और वह एक आकर्षक व्यक्तित्व है। यही कारण है कि देवसेना और विजया दोनों उसके सौंदर्य पर आकृष्ट होती हैं। उसका प्रेम गंभीर है और पवित्र है, बावजूद इसके वह मानवीय दुर्बलताओं का शिकार भी है। यही कारण था कि विजया के प्रेम से निराश होकर वह विवशता का अनुभव भी करता है। स्कंदगुप्त अंतर्द्वंद से ग्रसित भी है। वह प्रतिपक्षों से घिरा हुआ बाह्य संघर्ष और अंतर्द्वंद से ग्रसित है। बाह्य संघर्ष जहाँ शकों और हुणों से देश की रक्षा से संबंधित था, वहीं अंतर्द्वंद प्रेम और मानवीय दुर्बलताओं को लेकर था। स्कंदगुप्त इस नाटक का नायक है। देवसेना इस नाटक की नायिका कही जा सकती है। वह विश्ववर्मा की पुत्री है, बंधुवर्मा और भीमवर्मा की बहन है। वह मालव की राजकुमारी कही है। राज परिवार की होकर भी उसमें प्रदर्शन और अहंकार से दूर है। वह एक आदर्श नारी पात्र है, जयशंकर प्रसाद की कल्पना का साकार रूप है। उसका प्रेम शुद्ध सात्विक है, विलास से हीन। वह स्कंद को कहती भी है कि मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य है। वह त्याग और आदर्श से प्रेरित है। उसका प्रेम, देवसेना का प्रेम त्याग और आदर्श से प्रेरित है। इसीलिए कहती है कि आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित न रहेगी सम्राट। यानी उसका प्रेम स्कंद को कर्मशील होने पर बल देता है, न कि उसे अकर्मण्य बनाने पर। देवसेना संगीत प्रिय भी है। स्कंदगुप्त नाटक में भी प्रसाद ने गीतों का प्रयोग किया है और देवसेना यदा कदा गीत भी गाती है। वह दार्शनिक है, गंभीरता और करुणा की मूर्ति है। देवसेना आदर्श
सहिष्णु, त्यागमयी, उदार और भावुक है। वह अपना सब कुछ लुटा देने वाली नायिका है। वह अपने राष्ट्र और राष्ट्र के रक्षक स्कंदगुप्त को तन, मन, धन और प्रेम लुटाती है। देवसेना ऐसा पात्र है जो राष्ट्र का रक्षक पात्र है और यह राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्रेम तक को लुटा देती है, त्याग देती है। इस नाटक में कुमारगुप्त की 2 पत्नियां हैं, जिसमें से पहली पत्नी देवकी है जो स्कंदगुप्त की माता है। यह एक आदर्शवादी स्त्री है जो मर्यादा, औदार्य और क्षमा की प्रतिमूर्ति है। अंत में अनंत देवी आदि षड्यंत्रकारियों को माफ करने के लिए देवकी ही कहती है। कुमारगुप्त की दूसरी पत्नी अनंत देवी है जो एक महत्वाकांक्षी महिला है। वह छल, छद्मशील और कुटिल नारी है। यह अच्छी तरह जानती है कि कुमारगुप्त के बाद यदि कोई सत्ता का वास्तविक उत्तराधिकारी है वह स्कंदगुप्त होगा, लेकिन वह स्कंदगुप्त को राजा नहीं बनने देना चाहती। वह अपने बेटे पुरगुप्त को शासक बनाना चाहती है। इस दृष्टि से वह षड्यंत्र करती है और भट्टारक से मिलकर वृद्ध कुमारगुप्त की हत्या भी कर देती है। उसके साथ साथ वह बड़ी रानी देवकी को बंदी बना लेती है और विजया को भी अपने पद प्रतिष्ठा के बल पर आतंकित करती है। कहा जा सकता है कि अनंत देवी एक नकारात्मक पात्र है। भट्टारक नवीन बलाधिकृत व्यक्ति है। यह अनंत देवी के षड्यंत्र का सहयोगी है। ये विश्वासघाती व्यक्ति है। स्कंदगुप्त के साथ रहता है, उससे धोखा करके दुश्मनों का सहयोग करता है। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने इसमें सद्वृत्तियाँ जागृत करने हेतु हृदय परिवर्तन दिखाया है और भट्टारक में हृदय परिवर्तन होता है और हृदय परिवर्तन के बाद वह एक दक्ष सैन्य अधिकारी सिद्ध होता है जो स्कंद के विपक्ष के गढ़ को भेदता है। वह स्कंद के पक्ष में आकर उसके शत्रुओं के गढ़ को भी भेद देता है। सर्वनाग भी एक इस नाटक का पात्र है। वह अंतर्वेद का विषयपति है, व्यवहार कुशल व्यक्ति है, लेकिन मानवीय दुर्बलता का शिकार है। और इसी मानवीय दुर्बलता का ही नतीजा है कि धन के लोभ और प्रपंच बुद्धि की बातों में आकर वह बंदी गृह में देवकी की हत्या को भी तैयार हो जाता है। देवकी स्कंदगुप्त की माता है, वह उसको मार देना चाहता है, लेकिन अंततः सर्वनाग में भी हृदय परिवर्तन होता है और उसकी सद्वृत्तियाँ जागृत होती है। इसकी पत्नी इसका हृदय परिवर्तन करवाती है। इस नाटक में प्रपंच बुद्धि भी एक खल पात्र है जो बौद्ध कापालिक है, यह तांत्रिक है और अनंत देवी के षड्यंत्र का सहयोगी है। इस नाटक के कई गौण पात्र भी हैं, जिसमें विजया जो मालवा की श्रेष्ठी कन्या है, धन की लोभी है, आत्म केंद्रित है, दुर्बल भावुकता है उसमें और प्रतिक्रियावादी है। यद्यपि यह भी स्कंदगुप्त के रूप से, उसके सौंदर्य से आकृष्ट होती है, लेकिन यह लोभी प्रवृत्ति की स्त्री है। कमला भट्टारक की माँ है। वात्सल्य की दुर्बलता नहीं है। वह भट्टारक के राष्ट्रद्रोह और अमानवीय कृत्य का विरोध करती है और पुत्र के वास्तविक कल्याण की कामना करती है। कहा जा सकता है कमला एक आदर्शवादी माँ है। जयमाला और रामा भी इस नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र हैं। जयमाला बंधु वर्मा की पत्नी है, देवसेना की भाभी है, नैतिक आदर्शों के साथ यथार्थवादी स्त्री है और पति को वीरता और साहस की प्रेरणा देती है। वहीं रामा गौण स्त्री पात्र है, जीवन की प्रेरक शक्ति है और अपने पति सर्वनाग को सन्मार्ग की प्रेरणा देती है। कहा जा सकता है कि रामा अपने पति सर्वनाग को जहाँ सन्मार्ग की प्रेरणा देती है, वहीं जयमाला बंधु वर्मा की पत्नी है, वह भी अपने पति को वीरता और साहस की प्रेरणा देती है। और कमला अपने पुत्र भट्टारक को आदर्श पात्र सिद्ध करने की कोशिश करती है, उसे भी सद्मार्ग पर भेजती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद ने नारी पात्रों को, पुरुषों को सन्मार्ग पर प्रेरणा देने वाली सिद्ध किया है। स्कंदगुप्त नाटक में पात्र योजना में हम देखते हैं कुछ अन्य पात्र भी हैं, जिसमें कुमारगुप्त वह स्कंदगुप्त का पिता है और मगध का शासक है, जिसे अनंत देवी भट्टारक आदि के साथ मिलकर हत्या कर देती है। पुरगुप्त स्कंदगुप्त का सौतेला भाई है जो स्वयं शासक बनना चाहता है। इसी की माता अनंत देवी षड्यंत्र करती है। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई है।
बंधुवर्मा मालवा का शासक है और भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है। मातृगुप्त कवि कालिदास है और खिंगिल हूण आक्रमणकारी है। धातुसेन सिंघल का राजकुमार है। मुदगल एक विदूषक है। इस नाटक में प्रख्यात कीर्ति लंका राजकुल का श्रमण है और महाबोधि विहार का स्थविर है। वह पर्णदत्त मगध का महानायक है और चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। स्कंदगुप्त नाटक में पात्र योजना में या चरित्र चित्रण में जयशंकर प्रसाद ने कुछ नवीन स्थितियां भी निर्मित की। उन्होंने इस नाटक में आदर्श प्रेम चित्रित किया। उनके पात्रों में अशरीरी रोमांटिक भावना की प्रधानता के कारण देवसेना का चरित्र विशिष्ट दिखाई देता है। वहीं अनंत देवी और विजया का चरित्र स्वार्थ लिप्सा युक्त और भोगोन्मुखी प्रेम के कारण नकारात्मक है। यहाँ महत्वपूर्ण बात है, एक तरफ देवसेना का चरित्र है जो कि विशिष्ट है आदर्श प्रेम के कारण, और वहीं दूसरी तरफ विजया और अनंत देवी भोगोन्मुखी प्रेम के कारण उनका चरित्र नकारात्मक है। इस दृष्टि से जयशंकर प्रसाद ने भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल आदर्शों और मूल्यों के साथ वासनात्मक प्रेम का असत रूप चित्रित करके सत प्रेम की स्थापना की है। उन्होंने नकारात्मक पात्रों में भोगोन्मुखी प्रेम दिखाया है, जबकि सकारात्मक पात्रों में उनके चरित्र को अशरीरी रोमांटिक भावना से युक्त बताया है। इस दृष्टि से उन्होंने असत प्रेम पर सत प्रेम की स्थापना की है। आदर्श प्रेम के साथ साथ जयशंकर प्रसाद के इस नाटक में आदर्श नारी पात्र हैं। ये नारी पात्र कमला, रामा, देवसेना, देवकी आदि के चरित्र में उत्सर्ग, उच्चता और सौम्यता ये भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व हैं। इनके प्रेम में उत्सर्ग है, तप है, त्याग, उच्चता, सौम्यता, क्षमाशीलता आदि भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व हैं। ये इन आदर्श पात्रों में मिलते हैं। ऐसे आदर्श पात्रों की स्थापना करके जयशंकर प्रसाद भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों का चित्रण करते हैं, साथ ही इन नारी पात्रों के आदर्श स्थितियों का भी चित्रण करते हैं। इस स्कंदगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद ने पात्रों को ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना पर भी आधारित पात्रों की सृष्टि की। उन्होंने कल्पित पात्र चित्रित किए, जिसमें खिंगल, प्रपंच बुद्धि, मुदगल, प्रख्यात कीर्ति आदि पुरुष पात्र कल्पित है। वहीं नारी पात्रों में जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा और मालती आदि कल्पित पात्र हैं। मालती मातृगुप्त की प्रेमिका है। स्कंदगुप्त नाटक में पात्र योजना के संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि जयशंकर प्रसाद ने चरित्र योजना में कुछ मौलिकताओं का भी चित्रण किया है। उनकी चरित्र योजना में कुछ मौलिकताएं भी प्रकट होती है। उन्होंने असत नारी पात्रों विजया और अनंत देवी और पुरुष पात्रों भट्टारक और सर्वनाग का हृदय परिवर्तन दिखाया है। यह हृदय परिवर्तन दिखाकर उनका लक्ष्य उनको सत मार्ग पर प्रेरित करना है, सही रास्ता दिखाना है। एक और महत्वपूर्ण मौलिकता जो स्कंदगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद ने दिखाई वह यह थी कि विदूषक पात्रों का भी गंभीर दार्शनिक व्यक्तित्व चित्रित किया है। इनसे पूर्व लिखे गए नाटकों में विदूषकों को गंभीर दार्शनिक व्यक्तित्व नहीं दिखाया जाता, उनको केवल हास्य तक ही सीमित रखा जाता है। जबकि इन्होंने पहली बार विदूषक पात्रों का भी गंभीर दार्शनिक व्यक्तित्व दिखाया, उनको भी दर्शन से अनुप्राणित सिद्ध किया। इस प्रकार हम देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक में पात्र योजना में उनकी मौलिकता भी दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक के पात्रों में अपनी विशेषता है, उनकी मौलिकता है। इन्होंने कल्पित पात्रों की भी सृष्टि की है। इसके साथ साथ आदर्श प्रेम और नारी के आदर्श पात्रों की रचना की है। उन्होंने असत पर सत पात्रों की विजय दिखाई है। वहीं स्कंदगुप्त के रूप में एक श्रेष्ठ नायक की परिकल्पना की है। इस प्रकार हम देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक की पात्र योजना अपने आप में उत्तम है। धन्यवाद।